नमस्कार। आपने शीर्षक पढ़ लिया है तो आप समझ गए होंगे कि आज कुछ बात होगी ज़िंदगी और भौतिक विज्ञान के बारे में। लाइफ एंड फिज़िक्स। फिज़िक्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ थ्योरीज़ हैं जो सीधे सीधे हमारी ज़िंदगी से मेल खाती हैं। अगर थोड़ी सी फिज़िक्स समझ लें तो ज़िंदगी समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिन्होंने फिज़िक्स नहीं समझी उन्होंने ज़िंदगी को नहीं समझा, बल्कि जो फिज़िक्स नहीं जानते वो ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी देखते हैं कि भौतिक विज्ञान और जीवन में किस तरीके की कुछ समानताएं हैं। फिज़िक्स में एक टर्म आती है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी। ये दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां आधारभूत राशियां होती हैं, जबकि व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से निकलकर आती हैं। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि जो प्यार है वह एक मूल राशि है और जो देखभाल केयर का गुण है वह एक व्युत्पन्न राशि है? क्योंकि अगर आप किसी से प्यार नहीं करते तो क्या उनकी केयर कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। उसी प्रकार जो क्रोध है, एंगर है, वह एक मूल राशि है और उसकी व्युत्पन्न राशि अशिष्टता यानी कि रूडनेस है। आइए न्यूटन बाबा की तरफ चलते हैं। न्यूटन बाबा ने अपने तीसरे नियम में कहा है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और बात तो सही है एकदम। अगर हम किसी से प्यार से बात करेंगे, हमारा एटीट्यूड सही होगा तो बदले में हमें भी वही मिलेगा। अगर हमारा व्यवहार खराब होगा तो बदले में हमको भी खराब व्यवहार ही मिलेगा। आपने घर्षण, फ्रिक्शन के बारे में सुना होगा। जब हम इस धरती पर चलते हैं तो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। अब आते हैं जिंदगी पर। अगर हमें सफलता की राह पर चलना है ना, तो हमें वहाँ चलने के लिए भी एक घर्षण चाहिए। घर्षण क्या है? घर्षण है निरंतर प्रयास, क्योंकि सफलता की राह पर असफलता कई बार आती है। और सही भी है, यदि आप असफल नहीं होंगे तो आप सफलता का वह आनंद अनुभव नहीं कर सकते जो आपको वास्तव में होना चाहिए था। अब ठीक है, अगर आप चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए हो तो बात अलग है। आपने ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत सुना होगा। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो बताऊं क्या करना है? हमें हमारी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना है, उसको सही दिशा में लगाना है। आपको पता है, जो मानव शरीर है वह असीमित ऊर्जा का भंडार है। इसके कण कण में ऊर्जा है और हमें इस ऊर्जा को निर्माण में प्रयोग करना है, सकारात्मक दिशा में प्रयोग करना है, जिससे कि हमको खुशी और संतोष प्राप्त हो सके। हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। अगर उसको बर्बाद ना किया जाए, उसका सही दिशा में उपयोग किया जाए तो उसके परिणाम भी आशा के विपरीत होते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। अभी आपके ऑफिस में आपके बॉस से आपका झगड़ा हुआ है, आप गुस्से से भरे हुए हो, खिन्न हो। आपके पास एक नकारात्मक ऊर्जा अचानक से एकत्रित हो गई है। अब जानते हैं इसका सकारात्मक रूप से उपयोग कैसे कर सकते हैं? अपनी टेबल पर जाइए और जो भी आपका बकाया काम है ना, उसको करने में जुट जाइए। आप देखना कि जो काम आप पूरे दिन में करते थे वो कुछ घंटे में हो गया। इसके दो फायदे हैं। आपको खुशी तो होगी ही, क्योंकि आपका काम पूरा हो गया, और दूसरा किसी का दिल नहीं दुखा। हाँ, आपका दिल ज़रूर दुखा था, लेकिन आपने किसी का नहीं दुखाया। और सच बताएं, आपने अपना ही दिल नहीं दुखाया। एक और है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसके अनुसार अगर किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल हटा लें तो वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करती है या अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। आपको नहीं लगता हमें भी ज़िंदगी में थोड़ा इलास्टिक होना चाहिए? यहाँ भी एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम किसी शादी में गए। ये उदाहरण इसलिए क्योंकि शादियों में थोड़ा ज़्यादा होता है ऐसा। तो हम शादी में गए और कुछ हो गया,
कुछ सामान नहीं मिला, थोड़ा सा कुछ आदर सत्कार में कमी हो गई, आप बिगड़ गए, ठीक है। तब क्या होता है कि जल्दी से जल्दी उस समस्या का निवारण तो हो जाता है, लेकिन जिसके साथ घटित होता है वह उस बात को गले से लगाए रहता है। अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा ध्यान नहीं रखा गया, और भी क्या क्या। तो क्या करना है, अगर कभी ऐसा हो जाए तो जैसे ही उस समस्या का निवारण हो जाए हमें तुरंत पूर्व स्थिति में आ जाना चाहिए। और हमारी पूर्व स्थिति क्या थी? दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और शांत रहना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उस बात को लिए बैठे रहते हैं, मतलब पूरा माहौल शांत हो गया, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन वे महाशय फिर भी वही लिए बैठे हैं। अब ये जो आगे दो थ्योरीज हैं, ये दोनों मुझे काफ़ी हद तक एक जैसी लगी। न्यूटन का पहला नियम और प्रकाश का परावर्तन नियम। न्यूटन का नियम तो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम स्थिति में है तो वह विराम स्थिति में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान स्थिति में है तो वह गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहुबल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। और प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार ही हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देख सकते हैं। तो वास्तव में हमें अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की अवश्य आवश्यकता होती है जो हमारी विराम स्थिति को गतिमान स्थिति में ला सके और हमें आईना दिखा सके, हमें हमारा प्रतिबिंब दिखा सके कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। वास्तव में वह व्यक्ति हमारी स्वयं की चेतना भी हो सकती है। अंत में यही कहूँगा कि भौतिक विज्ञान के अधिकांश नियमों में किसी भी प्रकार का कोई अपवाद देखने को नहीं मिलता, किंतु जीवन से जब कभी भौतिक विज्ञान के इन नियमों की तुलना की जाती है तो यदा कदा कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। अपवाद तो अपवाद हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता, पर हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अपने जीवन में सकारात्मक रहें, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें, प्रसन्न रहें और प्रसन्नता बांटें।